गाइज आज हम बात करने वाले मोटो की तरफ से लॉन्च किए गए एक और नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि अभी कुछ दिन पहले चाइना के अंदर मोटो एज X30 के साथ लॉन्च हुआ था। और अगर आपने मेरा मोटो एज X30 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले मोटो एज S30 के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो ये कोई भी एक नया स्मार्टफोन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यूरोप के अंदर जो मोटो G200 लॉन्च हुआ था ये वही स्मार्टफोन है, लेकिन चाइना के अंदर मोटो ने इसको मोटो एज S30 के नाम से लॉन्च किया है। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मोटो एज S30 का फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन, और उसी के साथ ये भी जानेंगे क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा। और उसी के साथ ये भी जानेंगे अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो कब लॉन्च होता है और किस प्राइस सेगमेंट में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचे। और भाई पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। Here we go. सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो क्योंकि ये एक बजट कैटेगरी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, इसीलिए यहां पर आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा। जिसमें अगर डिजाइन की बात करें तो मुझे पर्सनली मोटो एज X30 से मोटो एज S30 का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहां पर आपको पीछे की तरफ भाई सैमसंग S21 सीरीज की तरह इंडिविजुअल कैमरा हाउसिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पीछे की साइड में जो बैक पैनल है वो आपको मैट फिनिशिंग के साथ IP52 स्प्लैश प्रूफ डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन भाई डिस्प्ले की बात करें तो पहले ही मैंने आपको कहा है कि ये एक बजट कैटेगरी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, इसलिए यहां पर आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलेगा। यहां पर आपको एक 6.8 इंच फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट के साथ 700 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। ऊपर से ये एक SD888+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है, जहां पर आपको वाइड बैंड एलोन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोसेसर की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको जिस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलता है, इस प्राइस सेगमेंट के ज्यादातर स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 860 या फिर 870 या फिर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। लेकिन यह स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888+ वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि इस स्मार्टफोन का मेन हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि ये एक 5 नैनोमीटर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि 2.9 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर काम करता है। और उसके बाद अच्छे खासे गेमिंग के लिए यहां पर आपको एड्रीनो 660 वाला जीपीयू देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत ही बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है, और यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 888 की तरह कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। RAM एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहां पर आपको LPDDR5 का RAM मिलता है, और उसी के साथ यहां पर आपको UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर एंड्रॉइड एंड OS की बात करें तो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर OS की बात करें तो चाइना के अंदर ये स्मार्टफोन आपको MyUI 2.0 के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो भाई डेफिनेटली ये आपको प्योरली स्टॉक एंड्रॉइड के साथ देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर कैमरास की बात करें तो मोटो की तरफ से आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और यहां पर आपको कौन सा सेंसर दिया गया है इसके बारे में मोटो ने कहीं पर भी रिवील नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर मोटो ने आपको प्राइस के हिसाब से ओमनी विजन का सेंसर दिया है। और उसके बाद आपको एक 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और उसके बाद आपको वही एक 2 मेगापिक्सल का बेकार का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन फ्रंट में आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर आपको प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके साथ आप 4K 30fps पे और फुल HD 30fps पे और 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और अगर फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो भाई यहां पर आपको कोई भी 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यहां पर आप खाली फुल HD 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहां पर आपको एक 5000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। और गाइस क्योंकि यहां पर आपको एक 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहां पर आपको बैटरी के मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। यह स्मार्टफोन आपको आराम से 1 से 2 दिन तक बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा।
लेकिन अगर चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक 33 वाट का टर्बो चार्जर देखने को मिलता है और चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में एक USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा और उसी के बगल में हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। ऑडियो आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको डोल्बी एटमॉस वाला डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और अगर कलर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको फैंटम ब्लैक कलर में और ग्लेशियर ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये स्मार्टफोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहला वाला जो सबसे बेस वेरिएंट है वो है 6GB रैम प्लस 128GB वाला स्टोरेज और उसके बाद जो इसका हायर वाला वेरिएंट है वो है 8GB रैम प्लस 128GB वाला स्टोरेज और उसके बाद जो इन दोनों का जो सबसे हायर वाला वेरिएंट है वो है 12GB रैम प्लस 256GB वाला स्टोरेज। प्राइस की बात करें तो चाइना के अंदर इसका जो बेस वेरिएंट है ये आपको 21,000 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो भाई ये आपको चाइना से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इसका जो बेस वेरिएंट है ये आपको 25,000 के आसपास देखने को मिलेगा और अगर मोटो ने इसको 25,000 के आसपास लॉन्च कर दिया तो भाई ये Xiaomi और Realme के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अगर इंडियन लॉन्च डेट की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन आपको अगले साल के जनवरी के एंड में देखने को मिलेगा। सो गाइज ये था मोटो एज S30 के बारे में। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए और भाई जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।